के हवाले से दी गुफ्तगू। रोजे के फर्ज होने के लिए कुछ शराइत हैं, 7 शर्तें हैं। अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो जो है वो रोजा रखना जरूरी होगा, वगैरह नहीं। पहली शर्त ये है कि इंसान मुसलमान। अगर कोई मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, हिंदू है, तो वो रोजा नहीं रख सकता। अब अगर हमारे इलाके में मसलन हमारे साथ ईसाई रह रहे हैं, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाता है, तो वो भी हमारे साथ रोजा रखना चाहते हैं, तो उनका रोजा नहीं होगा। शौक तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जो रोजे का सवाब है वो हासिल नहीं होगा। तो पहली शर्त है इस्लाम, इंसान मुसलमान। और दूसरी शर्त है कि इंसान आकिल हो, मजनून ना हो, पागल ना हो। अगर कोई इंसान जो है वो पागल है, वो रोजा रखता है, तो उसका रोजा नहीं होगा। हाँ, अगर जुनून ऐसा है कभी ठीक हो जाता है और कभी आ जाता है, इंसान पागल हो जाता है, और रमजान मुबारक में एक दफा ठीक भी हो जाता है, फिर तो अगर वो ठीक हो गया दरमियान में, तो उसको रोजे रखने पड़ेंगे। तो मुस्तकिल मजनून है तो उस पर रोजे फर्ज नहीं है, वो ना रखे। और तीसरी शर्त यह है कि इंसान बालिग। बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं होता। हाँ, आदत डालने के लिए बच्चों में रोजे की कभी कभार रोजा रख ले तो रखना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। चौथी शर्त यह है कि इंसान को रोजे की फर्जियत का इल्म हो कि रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज। लेकिन ये शर्त उस शख्स के लिए है जो दारुल हर्ब में रह रहा है। दारुल हर्ब में अगर कोई रह रहा है, उसे पता ही नहीं है कि रोजा फर्ज होता है, पता ही नहीं है, उसने रोजा ना रखा तो ठीक है, रोजा उस पर फर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई दारुल इस्लाम में रह रहा है, ऐसे पाकिस्तान है, तो वहां पर यह शर्त नहीं है। वहां पर कोई उज़्र बयान नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रोजा भी फर्ज है। ये पता होना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है, ये तो इल्म हासिल करना है। पांचवी शर्त यह है कि इंसान सेहतमंद। अगर कोई शख्स मरीज है, बीमार है, और ऐसी बीमारी है जिसमें अगर इंसान रोजा रख ले तो या तो इंसान हलाक हो जाए, मौत वाक़ई हो जाए, या जो बीमारी है वो बढ़ जाए, बढ़ने का खतरा। तो ऐसी बीमारी में जो है रोजा ना रखे, ये उज़्र है, रोजा रखना जरूरी नहीं है। छठी शर्त ये है कि इंसान मुसाफिर ना हो, मुकीम हो, यानी इतने सफर पे ना हो जो शरी मसाफत है कि 77 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर या इससे ज़ायद मुसाफत पर वो मुसाफिर ना। अगर कोई इतनी मुसाफत पर गया हुआ है और 15 दिन वहां से कम ठहरने की नीयत, तो अब इसके लिए रुख्सत है कि ये रोजा ना रखे। फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोजा ना रखें, बाद में रख लें। लेकिन अगर कोई गया हुआ है सफर पे, वहां पर कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए रोजा रख लें, तो रोजा रखना चाहिए। अब मसलन यहां से फैसलाबाद से अगर कोई लाहौर जाता है तो शरी मुसाफिर तो बन गया, इतनी मुसाफिर तो है वो, लेकिन अगर वो वहां पर सफर कोई इतना मुश्किल नहीं है तो रोजा रखना चाहिए, अगरचे अभी रुख्सत है रोजा ना रखे। अभी ये आसानी है कि रोजा चलो ना रखेगा तो जब जिस्मानी आसानी होगी उसको राहत हासिल हो जाएगी, लेकिन बाद में जब कज़ा करेगा तो उसके लिए मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि बाद में अगर ये कज़ा करेगा तो इसी का रोजा होगा, किसी और का नहीं होगा। अब सारे खा रहे होंगे, कोई बिरयानी सामने खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, इसका रोजा है, तो ये उससे ज्यादा मुश्किल होगी इसके लिए, इसलिए रोजा रखना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बीमार हो और मुसाफिर हो तो रुख्सत है, जैसे हमने अर्ज किया, रोजा ना रखे, लेकिन बाद में जब सफर खत्म हो जाए
और बीमारी खत्म हो जाए तो फौरन वो रोजे रखने शुरू करते हैं। अगर रमजान गुजर जाए, बीमारी खत्म हो जाए, सफर खत्म हो जाए, और ये कज़ा कर सकता था, इसने कज़ा नहीं की, तो ये गुनहगार हो अल्लाह के यहाँ। अब अगर मौत का वक्त आ गया तो फिर इस सूरत में इसको वसीयत करनी पड़ेगी कि मेरे इतने रोजे रहते हैं और मेरी विरासत में से इतने रोजों का फिदिया अदा किया जाए। और सातवीं शर्त जो ख़वातीन से मुताल्लिक है वो ये है कि जो ख़वातीन के अपने अय्याम है वो ना हो, या इस तरह बच्चे की विलादत के बाद जो अय्याम होते हैं मखसूस, ये अय्याम ना हो। अगर ये अय्याम है तब भी जब वो रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, बाद में क़ज़ा करेगी। अच्छा, ये ख़वातीन ये ध्यान में रखें कि एक तो मखसूस अय्याम जो माहवारे के अय्याम होते हैं, जो विलादत के बाद के अय्याम होते हैं, इनमें तो रुख्सत है, रोज़ा ना रखें। लेकिन इन अय्याम के अलावा भी बाज़ औक़ात जो बीमारी है वो आती है, तो इन अय्याम यानी जो 2 वक्त हैं, इनके अलावा जो बीमारी अगर कोई आ जाए इस तरह का, तो उसको शरीयत के इस्तिलाह में इस्तिहाज़ा कहा जाता है। ये उज़र नहीं है, इसमें खातून रोज़ा रखेगी। अगर इस तरह की बीमारी आ रही है तो उसमें नमाज भी पढ़ेगी वो और रोज़ा भी रखेगी। नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि हर नमाज के लिए वुज़ू करे और नमाज पढ़े। जब नमाज का वक्त खत्म हो जाए, दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, तो खुद ब खुद वो वुज़ू टूट जाएगा, अब नया वुज़ू करना पड़ेगा। ठीक है, और रोजे की नियत कर ली, बस रोजा रखे, इसमें कोई हरज नहीं है, ये कोई उज़र नहीं है रोजा ना रखने का। तो ये थी 7 शराइत रोजे के हवाले से। रोजे की